जब मर्जी। इसके लिए आपको स्पेशल कहीं बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन कोशिश करें जिस दिन आप लिखेंगे ना उस दिन एकांत हो, आपका फोकस्ड यहाँ वहाँ हो, शोर ना मचे। जिस दिन आप लिखेंगे एक ही बार लिखना है, बोलते हुए तो मन में बोलते। उस दिन हमने एक बार पहले भी बात की थी, पूरा इंटरनेट उपायों से भरा पड़ा है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कहा किसने है। जिसने बताया है तो उसने कुछ रिसर्च करा होगा, कुछ मेडिटेशन किया होगा उस स्विच वर्ड को, तभी तो वो आपको दे रहा है। उसी के बताए हुए स्विच वर्ड से क्यों फ़र्क पड़ा आपको? अच्छा, कुछ स्विच वर्ड ये है। पानी क्या होता है? देखिए, पानी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अपना रूप ले लेती है। तो आप स्विच वर्ड किसी स्लिप पे लिख के, पहले 108 बार वाला करके, उसके बाद स्लिप पे लिख के पानी के अंदर स्लिप डाल दीजिए। वो पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए, या अपने आरओ के ऊपर स्लिप बात हो गई। तो उसको ना यूज़ करने के लिए मैं बताना चाहूँगी, लोगों को ना उसके लिए गलत वो हो रही है। वो उसमें लिख रहे हैं, हे मेघदूत मुझे अनब्लॉक करवा दो, हे मेघदूत मेरी बात करवा दो। तो ये नहीं है, यहाँ ये समझना ज़रूरी है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, ऐसे आपको मेघदूत को सबसे पहले एक पेपर पे 108 बार लिखना है। जय सिया राम। जय सिया राम। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और स्विच वर्ड्स को लेकर के काफ़ी बातचीत होती है जी। देखिए, इसमें इंग्लिश का शब्द है स्विच और वर्ड्स। सुनने में तो लगता है कि कहीं स्विच दबाया, कुछ शब्द ऐसे आए जिससे कि व्यक्ति का काम बन गया। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं, सिर्फ ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं लोगों पे, या सच में कोई इसके पीछे एनर्जी, कोई ऊर्जा काम करती है? बिल्कुल ऊर्जा काम करती है। स्विच वर्ड्स पे बहुत वैज्ञानिक तरीके भी हैं। अगर बात करें ना, सिर्फ ऐसे शब्द हैं यूज़ कर लो या कुछ नहीं है, इसका लिंक है उसका। एक नार्कोलेप्सी, अच्छा, एक बहुत ही पुरानी बीमारी थी न्यूरोलॉजिकली, जिसका क्या है, जिसका काम क्या है, आपके सोने से लेके जागने तक के चक्र को बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना। इसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा दिन में हमें बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। तो वो जो शब्द हैं जिनको हम वैज्ञानिक तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे, दो चीज़ करते हैं वो, काउंसलिंग और दवाइयाँ, दो चीज़ें हैं जिससे हम ठीक हो सकते हैं। यानी दोनों मिलकर एक काम करता है। दोनों मिलके। कई बार क्या होता है, कई लोगों को काउंसलिंग ही, कई लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते ना, सोचते हैं कि कुछ हमें ऐसे दो कि काउंसलिंग कर दो हम ठीक हो जाए। तो ये जो स्विच वर्ड है, जैसे बटन दबाते ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने शुरू हो जाती है, ये स्विच वर्ड वो हैं जो हमारी ईश्वरीय चेतना से जोड़कर जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हमारी एक बोलते हैं जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में सहायता करता है ये। अच्छा, मतलब इसको मान सकते हैं कि इसके पीछे एनर्जी भी काम करती है। बिल्कुल। और जिसको आपने काउंसलिंग का नाम दिया कि मनोवैज्ञानिक तौर पे भी हमारे चेतन में प्रभाव डालती है। हाँ। और चेतन मन को प्रभावित करती है। और अब चेतन मन को चेतना में कन्वर्ट करती है। और स्पेशली देखिए, जिन स्विच वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पुराणों वेदों में से लिए गए हैं, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। तो ये क्या है, ईश्वरीय शक्ति को उसमें समाहित करके, चेतना को जागृत करके हमारे को सहायता करते हैं कि हम कोई भी चीज़ हम चाहते हैं वो हम पूर्ण कर सकें। अच्छा, एक और जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि जैसे हम लोग वैदिक मंत्रों का जब जप करते हैं तो कुछ खास प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जी। तो क्या ये स्विच वर्ड्स के साथ भी ऐसा ही है क्या? जैसे कि वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग करके देखा कि ओम का जो उच्चारण है, इससे जो विशेष प्रकार की एक तरंग निकलती है, इससे तन मन को बहुत ही ऊर्जास्वित करती है, एनर्जी से भर देती है। तो स्विच वर्ड्स के साथ भी क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल सेम चीज़ है स्विच वर्ड्स के साथ भी। देखिए, ओम भी, जैसे आपने ओम बोला, ओम भी हमारा एक स्विच वर्ड है, ऑल इन वन। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको स्विच वर्ड, तो ओम का चैंट कीजिए बस। उसको जो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ तरीका क्या करना है, तो वो हम आगे बताते हैं। तो इनमें तरंगे देखिए, हर शब्द की, मैंने एक पहले भी आपसे बात हुई थी तो बताया था, हर शब्द की एक वाइब्रेशन यहाँ तक है। मानिए हमने श्रीम लिया था, श्रीम चाहिए, तो उसमें ये था कि ये मुझे पैसा चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ है ये इसकी वाइब्रेशंस, तो मैंने यहाँ तक अपने शब्दों को पहुँचाया, बहुत सारे नहीं काम किया, श्रीम ने किया, तो श्रीम की वाइब्रेशंस हमारी मनी मैटर से मैच हो गई। तो वाइब्रेशन हर शब्द में है।
जितने भी शब्द हैं हमारे स्विच वर्ड्स, सब में वाइब्रेशंस है। अच्छा, आप लोग जिन स्विच वर्ड्स की बात करती हैं, अब तो देखते हैं कि कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ बाहर से भी लिए गए ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स हैं। यूनिवर्सल, देखिए यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स बहुत ज़्यादा आजकल जो यंग बच्चे हैं वो लोग करते हैं, जैसे डिवाइन टुगेदर हो गया और काउंट हो गया, काउंट, डिवाइन काउंट पैसों के लिए। लेकिन हमने क्या करा, वो तो इंग्लिश स्विच वर्ड है, हमने अपने वैदिक चीज़ों में से उठाया, जहाँ हम बचपन से अपने भगवान को मानते हुए आए हैं, जो हमारी संस्कृति और धार्मिक चीज़ें हैं उनके साथ जोड़ के अगर हमने इन शब्दों को यूज़ किया, जिनको हम वैदिक स्विच वर्ड कहते हैं, जैसे कि छू मंत्र नाम दिया हुआ है मैंने इनको। तो जो वैदिक स्विच वर्ड है उसमें हमारे भगवान की जो एक होता है ना, आशीर्वाद हो गया, वाइब्रेशंस हो गई, अच्छी चीज़ें भी मिक्स्ड होके हम लोग वैदिक स्विच वर्ड करते हैं। अच्छा जी, तो मतलब कुछ बाहर के भी कुछ यहाँ के भी। हाँ। क्योंकि कई बार ये लोग पूछते भी हैं, हमने देखा है कुछ कमेंट्स में देखा है कि लोगों ने लिखा कि हम लोग जिस मिट्टी में रचे बसे हैं वहाँ के जो स्विच वर्ड्स लिए जाएं, उस वहाँ के जो मंत्र और शब्दों को लिए जाएं तो शायद हम पे ज़्यादा प्रभावी होगा। बिल्कुल प्रभावित होगा। अभी देखिए सुबह उठते ही जय श्री राम बोलते हैं हम या नमन करते हैं, तो ऐसा विदेशों में तो नहीं हो रहा ना, वो लोग तो बहुत कम मानते हैं। हर किसी की अपनी वो है, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन हाँ सबके रहने का तरीका। अब बचपन से ही एक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एक मनोबल बढ़ता है। जब हम सुबह उठ के हाथ भर जोड़ लेते हैं मंदिर में तो हमें लगता है हाँ आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज सब अच्छा होगा, सूर्य को जल देना जैसे। तो जो ये वैदिक स्विच वर्ड है ये हमारे इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। धार्मिक चीज़ों से जो डबल पावर लेकर आए। एनर्जीज तो यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स में भी है, लेकिन जो अपने स्विच वर्ड्स हैं अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनमें पावर्स 4 गुना बढ़ जाती है। आज कुछ हम स्विच वर्ड्स के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ले लेते हैं। ये जो स्विच वर्ड्स हैं, आपने कहा कि ये काउंसलिंग का भी काम करता है, मन मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है, तो सिर्फ ये हमारे तन मन को प्रफुल्लित ही करता है, इसे ही बदलता है या परिस्थितियाँ भी बदलती हैं? जैसे उदाहरण से अगर हम समझें कि अगर किसी को रोज़गार नहीं है, किसी को पैसे की कमी है, तो स्विच वर्ड्स का जप उसने किया, मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो गया, आनंद से भर गया वो, तो क्या ये परिस्थितियां भी बदलती हैं इससे? क्या ये अनुभव में क्या बातें आती हैं? देखिए मानिए मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, बीमार हूँ, कुछ भी है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा मन अच्छा हो जाए। अच्छा, तो मैं ये बार बोलती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हो गया। लेकिन एक जो मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मानिए मुझे जॉब की रिगार्डिंग चाहिए, मुझे घर बनाना है, मैं किसी का बच्चा नहीं हो रहा उसको चाहिए, या किसी का रिलेशनशिप ख़राब है, पैसा चाहिए, तो उसके लिए स्विच वर्ड का इस्तेमाल होता है। उससे ये नहीं हुआ कि मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे वो टारगेटेड चीज़ मिलेगी। अच्छा, जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व होगा। मेरा पर्पस पैसा है तो उसमें खुश होकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जब शब्द उठाऊँगी तो वो पर्पस के लिए उठाऊँगी। अब पैसा आएगा तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आपने कभी चर्चा की थी कि कई बार ये जो स्विच वर्ड्स हैं कई बार तो 2 दिन 3 दिन 48 घंटे भी प्रभाव दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, कई बार समय लग जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। सबसे पहले तो आप खुद विश्वास कीजिए, हाँ ये होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप कहते हो चलो देखते हैं, इन्होंने बोला, टीवी पे सुना, यूट्यूब पे सुना, करके देखते हैं। तो करके मत देखिए ना। आपने क्या कभी बजरंग बली का कुछ भी जाप करते हुए सोचा करके देखते हैं, एक आस्था बनाई ना। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं वो वहीं से लिए हुए हैं हमने। अब श्रीम को तो आप जानते हैं लक्ष्मी माता जी का है, तो और बाकी अभी और स्विच वर्ड्स भी हैं, जैसे कई रामायण में से लिए गए हैं और गीता में से भी लिए गए हैं। बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, हर समस्या के लिए अलग अलग स्विच वर्ड्स हैं। मतलब हर पर्पस के लिए, हर सपने के लिए, हर टारगेट के लिए आपके लिए स्विच वर्ड है। विश्वास के साथ इसको करना होगा। तो आज किन स्विच वर्ड्स की आप बात करने जा रही हैं? एक स्विच वर्ड है मेघदूत, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा, मेघदूत की बहुत चर्चा है। मेघदूत तो कालिदास की रचना भी है, जो मेघ को दूत बना करके भेजते हैं। हाँ। और मेघदूत कनेक्टेड है इंद्रदेव से। अच्छा, इंद्रदेव से कनेक्टेड है मेघदूत। मेघदूत का क्या काम है,
अब मेघ बरसेगा तो सब जगह बरसेगा, थोड़ा 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 सब जगह बरसेगा। मेघदूत जो स्विच वर्ड है उसका काम है आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ बनाना। मानिए दो भाइयों के बीच में ही लड़ाई है और एक भाई चाहता है दूसरा मान जाए और मेरे से बात करना शुरू कर दे। अच्छा। तो वो उसको चैंट करना शुरू कर देगा, मेघदूत मेघदूत। यहाँ और आजकल तो व्हाट्सएप पे कॉल ब्लॉक हो गई, वो सबसे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि अच्छा, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती में ही बच्चे करते हैं, बड़े बड़े लोग भी आजकल कर देते हैं एक दूसरे को ब्लॉक। दूसरे दुखी भी हो जाते हैं, हर्ट होते हैं। पहले था ना मुझे बुलाया नहीं, आजकल लगता है मुझे ब्लॉक कर दिया और विश नहीं करा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप अभी तो बर्थडे सारा कोई भी ओकेजन है व्हाट्सएप पे भी बन जाता है सारा। पहले तो हम सोचते थे कहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आजकल तो पूजा पाठ सब व्हाट्सएप पे चल रहा है। तो ये क्या है, मेघदूत कॉल अनब्लॉक कराने के लिए, सुलह कराने के लिए, कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए। अच्छा। आपस के जैसे अब मैं इंटरव्यू देकर आई, कॉल नहीं आ रही वहाँ से, उसके लिए करने के लिए। अब पीछे कहीं मैंने बोला था, शायद आपके यहीं भी बोला था, तो उसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा कॉल ब्लॉक करवानी है उनको। बच्चों का तो यही होता है ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे दोस्त ने ब्लॉक कर दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसको ना यूज़ करने के लिए मैं बताना चाहूँगी, लोगों को ना उसके लिए गलत वो हो रही है। वो उसमें लिख रहे हैं, हे मेघदूत मुझे अनब्लॉक करवा दो, हे मेघदूत मेरी बात करवा दो। तो ये नहीं है, यहाँ ये समझना ज़रूरी है, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे आपको मेघदूत को सबसे पहले एक पेपर पे 108 बार लिखना है और हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके अपने पास रखिए और उसे रोज़ बोलते रहिए, मेघदूत मेघदूत। वहाँ आपको ये नहीं लिखना कि मेरी बात करा दीजिए, मेरा रिश्ता ठीक कर दीजिए। जब आप मेघदूत कर रहे हैं तो आपको तो पता है ना कि आप क्यों कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस जाएंगी। और ये तब तक कीजिए जब तक आपकी कॉल अनब्लॉक ना हो जाए या किसी के साथ सुलह ना हो जाए आपकी। और जब सुलह हो जाए तो उस पेपर को फोल्ड करके आप बहा सकते हैं, नहीं तो कपूर रख के उसको जला के उसकी जो राख होगी पौधों में डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। यानी लोगों ने गलतियां की कि उसको कमांड देना शुरू कर दिया। कमांड देना शुरू, जैसे एक है ना कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कमांड दिया जाता है कि गाना बजाओ, गाना बजाओ, ये हाँ। तो वो भगवान वो मेघदूत कह रहा है, मैं तुम्हारा क्या कि मेघदूत ये करो, मेघदूत वो करो। वो अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप किसके बोलोगे चल ये कर चल ये कर। वो तो एक वाइब्रेशंस है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा काम हो, तो आपको मेघदूत को चैंट करना है। वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, मेघदूत मेरी कॉल अनब्लॉक करा दे, मेघदूत मेरा पति मुझे मेरे घर लेने नहीं आ रहा, उसको बोल मुझे कॉल करे, पंखा चला दो, मेघदूत गाना बजा दो। तो ये सब चल रहा था। तो इसको और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेघदूत, जैसे आपने कहा कि रिलेशन ठीक नहीं है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका संदेशा नहीं पहुंच रहा है उस तक, हाँ। तो मेघदूत का काम तो संदेशा पहुंचाना ही था। हाँ। कालिदास की जो नायिका है जी, मेघ को दूत बनाकर अपने प्रियतम के पास मैसेज दे रही है जी, क्योंकि उस टाइम फोन के जमाने नहीं था, तो मेघ ही दूत बन गया है, दूत बन गया। तो ये तो तार्किक दृष्टि से भी देखें, लॉजिकली भी इसको सोचें, हाँ। तो इसमें दम तो है। क्योंकि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप मेघदूत कह रहे हैं, तो एक मैसेज गया कि वहाँ से रिश्ता हमारा सुधर जाए, उसके मन में कुछ ऐसा है कि हमें वो अनब्लॉक कर दे। बिल्कुल, लेकिन अच्छा। उसको आप यूज अच्छे से नहीं करोगे तो क्या काम होगा। हाँ, यूज करने का तरीका आपने पहले भी काफी चर्चा की है कि आपको एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है, हाँ, और इस तरह से 108 बार लिखना है। जैसे हम थोड़ा स्पष्ट कर दें आपकी तरफ से ही कि जैसे आप लिखें मेघदूत, लिख लिया, फिर बोलिए मेघदूत मेघदूत मेघदूत, इस तरह से 108 बार इस प्रोसेस को दोहराना है पहली बार। हाँ। और फिर आप लगातार चैंट करते रहे जब मर्जी। इसके लिए आपको स्पेशल कहीं बैठना नहीं है, हाँ। कुछ नहीं करना, लेकिन कोशिश करें जिस दिन आप लिखेंगे ना उस दिन एकांत हो, आपका फोकस्ड यहाँ वहाँ हो, शोर ना मचे। जिस दिन आप लिखेंगे एक ही बार लिखना है, बोलते हुए तो मन में बोलते। आपने कहा कि किसी भी समस्या को उस नाम के साथ जोड़ना नहीं है, नहीं जोड़ना। जय मेघदूत मेरी उससे बात करा दो, हाँ, ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना। अच्छा। बस मेघदूत करना है, मेघदूत करना है, जो आपके लिए चाहिए वो खुद ही वो। और आपको एक बात बताऊं, जो मानसिक उच्चारण होता है ना वो सबसे ऊपर माना जाता है हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी। तो मानसिक तौर पे आप अंदर ही अंदर बोलते रहिए मेघदूत मेघदूत, अच्छा होगा वो।
तो ये करना चाहिए। मानस जाप जिसको अजपा हाँ, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं आएगी और भीतर ही भीतर चल रहा है। अच्छा, तो आपने किसी को अब बोलोगे मेघदूत साथ वाला लगेगा पता नहीं क्या मेरे पे जादू कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और फिर वहाँ टोक भी लगती है ना। देखो दूसरा मुझे क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम, तो आप मानसिक तौर पे उसका जाप कीजिए। अच्छा, तो मतलब आपने बताया था तो उसका सही लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, और कई लोगों को तो फर्क पड़ा क्योंकि उनको शायद समझ आ गया। अब वो बस उन्होंने मेघदूत देखा कई लोगों ने और शुरू कर दिया, मेघदूत ये कर दे, मैम मेघदूत को बोलो ये कर दे। तो मैंने मेघदूत तो मेरे पास है नहीं, तो मैं शब्द है जिसको बहुत हम इज्जत मान सम्मान से इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने वही इंस्ट्रूमेंट समझ लिया। जैसे पता नहीं नाम क्या है उसका, एक है ना, लोग कहते हैं कि ये गाना प्ले करो, वो करो, एलेक्सा। लोगों ने मेघदूत को एलेक्सा समझ लिया। एलेक्सा समझ लिया, तो एलेक्सा नहीं है, वो एलेक्सा भी बनेगा, लेकिन आपकी जो अंदर से भावनाएं आएंगी ना, उसके थ्रू वो एलेक्सा भी बनेगा। एक बार इंस्टॉल तो करो उसको, फिर आपके सारे काम हो जाएंगे शुरू। तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, किसी भी स्विच वर्ड को, उसके विधि को समझे। बिल्कुल। नहीं तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है, और इसको सही तरीके से आप कीजिए तो निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। जी। आगे और क्या बता रहे हैं? देखिए, जैसे अभी रामायण में चौपाइयाँ हैं कितनी सारी, उनको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। अगर उनका जाप भी निरंतर करते रहते हैं तो उससे भी फ़ायदा बहुत मिलता है। अच्छा, चौपाइयों से। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि किस जगह बैठना है, किस जगह उठना है, ये करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने बताया अभी, मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक तौर पे वैदिक कर्म कांड की तरह इसमें ऐसी कोई नहीं बाध्यता नहीं है। बस एक बार जब जिस दिन आप लिखेंगे थोड़ा सा उस दिन ध्यान रखिए शुद्धि का। अच्छा, कुछ स्विच वर्ड ये है, पानी क्या होता है, देखिए पानी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अपना रूप ले लेती है। तो आप स्विच वर्ड किसी स्लिप पे लिख के, पहले 108 बार वाला करके, उसके बाद स्लिप पे लिख के पानी के अंदर स्लिप डाल दीजिए, वो पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए, या अपने आरओ के ऊपर स्लिप लगा दीजिए। आजकल तो आरओ यूज़ होता है, घड़ा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मटके पे भी लगा सकते हैं, वाटर बॉटल पे। अब जैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं कहीं, तो स्विच वर्ड लिख के उनकी वाटर बॉटल पे लगा लीजिए, उनके बैग पे लगा दीजिए, ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे। अच्छा, और भी क्वेश्चन था शायद राहु केतु के बारे में, कि क्या, यानी कि ग्रहों पे इसका कितना असर रहता है? ग्रहों पे भी बहुत असर रहता है। देखिए, ग्रह क्या करते हैं, कोई आपकी हेल्थ खराब करता है, कोई आपका बिजनेस डाउन कर देता है, कोई मेन तो आ गई समस्या ना, तो समस्या के लिए क्या करेंगे, फिर वही है, समस्या के लिए स्विच वर्ड उठाएंगे। अच्छा, कुछ गलत चीज़ आपको तंग कर रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है स्वाहा। स्वाहा मतलब कि मेरी प्रॉब्लम स्वाहा हो जाए, उसके लिए आप स्विच वर्ड को वैसे ही लिखेंगे, स्वाहा। अच्छा। 108 बार लिखेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम कपूर के साथ उसको मिट्टी के बर्तन में जलाएंगे स्विच वर्ड को, क्योंकि हमने स्वाहा कर देना है। हवन भी होता है तो वो क्या है, स्वाहा होता है ना। हमारी बड़ी सारी चीजें कि अग्नि में स्वाहा हो गई। जैसे कोई नशा करता है और मानता नहीं है, तो वो भी स्वाहा स्विच वर्ड बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा की परंपरा रही है, कोई योग्य गुरु मंत्र दिया करता था अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, जो उसके जानने चाहने वाले लोग हैं उनको। तो मंत्र दीक्षा अब यही तो मंत्र ही है, स्विच वर्ड्स मंत्र ही है। तो हमने इसलिए आपसे पूछा कि वैसे तो है कि कोई किताब खरीद लेगा, गूगल से ढूंढ लेगा, इसका क्या है उसका क्या है, सब जगह मिल जाएगा, तो इसमें भी वही होता है क्या कि अब बताया किसने है, किसके द्वारा बताए हुए स्विच वर्ड्स का हम जप कर रहे हैं, ये मायने रखता है क्या? देखिए, आप बताइए, मायने रखता है। अच्छा, 1008 श्री श्री 1008, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं होता है, तो सिद्ध तो करें। अब हम लोग हैं, हमने ये पढ़ा, हमने भी अपने घर से नहीं बनाया, पढ़ा, लेकिन उसको एक एक स्विच वर्ड को सिद्ध किया हमने। तो देने का होता है, एक होता है एक्सचेंज। अब यहाँ बात बहुत सारे पैसों की नहीं होती, एक्सचेंज तो 11 रुपए का भी होता है, 21 का भी होता है, 101 का भी होता है, ठीक है। और लोग, अब कई लोग बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ा, जब आप कहीं से भी उठा के कर रहे हो स्विच वर्ड तो भी तो नहीं फ़र्क पड़ता। पूछ लोगे तो अच्छा है,
सिद्ध खुद भी करना पड़ेगा, लेकिन 108 बार नहीं, खुद तो वो व्यक्ति करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उदाहरण के लिए समझें आपसे कि कोई कहे कि देखिए श्रीम तो हमने गूगल से ढूंढ लिया है, ये धन प्राप्ति के लिए है, तो गूगल से ढूंढा हुआ श्रीम और चेतना कालरा जी द्वारा बताया हुआ श्रीम, क्या ये फर्क पड़ेगा या फिर एक ही है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। उस दिन हमने एक बार पहले भी बात की थी, पूरा इंटरनेट उपायों से भरा पड़ा है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कहा किसने है। जिसने बताया है तो उसने कुछ रिसर्च करा होगा, कुछ मेडिटेशन किया होगा उस स्विच वर्ड को, तभी तो वो आपको दे रहा है। उसी के बताए हुए स्विच वर्ड से क्यों फ़र्क पड़ा आपको? बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको जिससे लिया उसने कुछ किया होगा। अब जैसे आपसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं हनुमान चालीसा किसी ने किए होंगे ज़िंदगी में। नहीं, एक से एक भक्त हैं हनुमान जी के। तो आप अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो उसके काम होते हैं ना, तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आपसे। मुझे तो यहाँ आके ही अच्छा लगता है कि चलो शूट करना तो अलग बात है, चलो आपसे बातचीत होगी, अच्छा लगता है माहौल की, चलो हम किसी अच्छी जगह धार्मिक स्थान में आ गए, ऐसा लगता है मुझे तो ये क्या है, आपकी ऊर्जा का तो वो है बिल्कुल कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा वही तो अट्रैक्ट करती है कि आपका ऑरा इतना अच्छा है कि किसी को आपके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, तसल्ली मिल रही है, यही सब है, बस इतना फर्क है। हमने इसलिए कि ये शास्त्रीय चूंकि इसका प्रमाण भी है जी कि मंत्र दीक्षा जिस व्यक्ति ने बताया है, जिस गुरु ने बताया है, उसकी भावनाएं भी वहाँ जुड़ी होती हैं जी। अब जैसे हम देखते थे कि एक राम नाम जो महामंत्र है वो कोई व्यक्ति गुरु से प्राप्त करता है काफ़ी तपस्या के बाद, इंतज़ार के बाद, और गुरु जी जब राम नाम का कहते हैं कि ये मंत्र है, इसको जपो, तो व्यक्ति कहे कि ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन गुरु द्वारा वो बता देने से उसका महत्व, उसकी महिमा बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो स्विच वर्ड्स के साथ भी ऐसा ही है क्या? यही हम आपसे स्पष्ट कर रहे थे कि जी, स्विच वर्ड के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, कि जैसे गुरु धारण करना, जैसे लोग जाते हैं वो एक शब्द देता है गुरु, ओम दे देगा या कुछ भी देगा, और वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तब क्यों नहीं असर हुआ? गुरु धारण, गुरु से मुख से निकला हुआ शब्द जरूरी होता है और वो कार्य भी अच्छा करता है। भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उदाहरण दे करके आप समझाना चाहें भक्तों को कि किस प्रकार से स्विच वर्ड्स काम करते हैं। स्विच वर्ड आपकी भावना के हिसाब से, आपके विश्वास के हिसाब से काम करते हैं, और इस पे ऐसा नहीं है कि स्विच वर्ड मैंने सिर्फ दर्शकों को दे दिए या अपने जितने भी लोग आते हैं जातक उनको दे दिए, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत बार अनुभव किया है। कभी हेल्थ के लिए यूज़ करा और ज़्यादातर तो देखिए पैसे के लिए यूज़ करा। मुझे श्रीम शब्द के 100% ही 200% रिजल्ट मिले हैं। अच्छा। और इसके लिए बहुत से लोगों ने भी लिख के भेजा है मुझे कि श्रीम शब्द का जो स्विच वर्ड है बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक पीछे एक स्विच वर्ड बताया था मैंने, लभ्यते। हाँ। अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए तो एक लेडी हैं, वो पता नहीं कहाँ से उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने लभ्यते स्विच वर्ड, उनका वॉलेट खो गया था, उसमें उनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे, पैन कार्ड था और कागज़ थे, वो खो गया था। उन्होंने लभ्यते किया और यकीन मानिए 3 दिन में उनको मिल गया। अच्छा। अब ये था विश्वास कि उन्होंने विश्वास करके किया, विश्वास करके करेंगे तो तभी उनका काम हुआ ना। अब ये क्यों है कि 2 का काम हो रहा है 3 का नहीं हो रहा? क्योंकि 3 लोग उसको मजाक में कर रहे हैं, क्योंकि समान परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि आपकी भावना भी समान नहीं है ना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो ऐसी है बस कोल्ड ड्रिंक पी बोतल फेंक दी, वो वाला हिसाब नहीं है ये। तो इन शब्दों को जितनी गंभीरता से लेंगे, जितने अच्छे तरीके से लेंगे, विश्वास से लेंगे, वैसे वो काम करेंगे। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी कुछ और हम सवालों को लेंगे अगली बार जब आपसे बातचीत होगी। और आपकी भी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं किसी बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। बिल्कुल, कमेंट्स आएंगे लोगों के जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर उनके स्विच वर्ड हो तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।